मित्रों, मैं चेतन भंडारी, मेरे चैनल श्री बिगू एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रहमान जी कह गए हैं, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहमान फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। कि अपना कोई सज्जन दोस्त कोई रिश्तेदार भाई बहन रूठ जाए तो 100 बार भी मनाना पड़े तो मना लीजिए। जैसे कीमती माला टूट जाती है तो 100 बार भी टूटे तो हम उसको जोड़ना शुरू करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। आज का विषय है धन और दान। पहली बात तो यह है कि धन और दान का क्या महत्व है, जो आपको सबको पता है कि धन के बगैर तो ज़िंदगी चल नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और दान का महत्व क्या है? देखिए, दान में 3 बातें आप नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दान है जो सबसे बड़े माने गए हैं, इसमें कन्यादान, गौदान इसको बोलते हैं, विद्यादान, औषधि दान, रक्तदान, ये बहुत से दान माने गए हैं। लेकिन आपको एक बात का पता है कि आप ये सोचते हो कि ये दान मैंने किया है, ठीक है, भगवान ने आपके कर्मों में लिखा, आपने किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अलावा दान का सुपात्र कौन है? दान कैसे करें? दान को हमेशा अपने घर से बाहर पूर्वमुखी ईस्ट की तरफ देखकर, अगर हाथ में कुशा और जल हो, उसके साथ आप अनाज हो, पैसे हों या कोई भी चीज़ हो, उसका दान पुण्य कीजिए, बहुत बढ़िया। घर से अब बाहर निकल के वो आप माना जाता है दान। देखिए, दूसरी बात यह है कि दान का पात्र कौन है, इसका आप जरूर विवेचना कीजिए। जो दान लेने वाला है उस पात्र है कि नहीं है। दूसरी बात देखिए कि आज की डेट में अगर आप सोचें, ध्यान से विवेचना करें, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे भारतवर्ष में ही बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लाखों करोड़ों में दान करते हैं, वर्ल्ड में भी करते हैं। जितना वो दान करते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है? अब बात आती है धन की। अब बात ही धन की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है। देखिए, आपको धन कैसे मिला? अगर जिस दिन बंदा ये सोच लिया बंदे ने कि धन मेरा कमाया हुआ है, तो आप गलत हो। धन का उपयोग या उपभोग 3 प्रकार से होता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बाकी जो नीडी पर्सन है उनके लिए। जब आप बहुत मुश्किल में हैं तो भगवान आपके लिए धन की व्यवस्था करते हैं। वो धन आपके लिए किसी का हिस्सा लेकर आपको दिया है। आपका परिवार मुश्किल में है, वो भी किसी से लेकर दिया है, उसका उपयोग करना भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा मिला है तो अब ये समझ जाइए कि इसका उपयोग या उपभोग आपने समाज सेवा में करना है। शुरुआत घर से करनी है। घर में आपका देखिए, आपका भाई बहन कोई कमज़ोर तो नहीं, आपकी बहन बेटी आर्थिक रूप से कमज़ोर तो नहीं, उसकी सहायता कीजिए। शुरुआत अपने घर से कीजिए। उसके बाद देखिए, धन की कमी आपको कभी नहीं आएगी। ये जितने बड़े उद्योगपति का मैंने आपको जो वर्णन किया है, मैं नाम लूँगा, आज का बच्चे को पता है। ये जो सैकड़ों करोड़ के हॉस्पिटल चला रहे हैं, फ्री के निःशुल्क विद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, क्यों? आधी रात को नंगे पांव सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं, या बाकी मंदिरों में जाते हैं, साउथ के मंदिरों में जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो गुरु हैं उन्होंने इनको बताया है कि दान का सही उपयोग करने से ही आपका धन बढ़ेगा। भाइयों, बहनों और मित्रों, इनको तो समझ में आ गया, हमको क्या समझ में आएगा? मैं कहता हूँ
थोड़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही, पर दान करने की आदत डालिए। आपके बच्चे भी आपको देखते हैं। वैदिक उपाय में हम ये बताते हैं कि शनि की मार्शा है तो आप काली जी को दान कीजिए, तिल का दान कीजिए, या आप नीले कंबल का दान कीजिए। मंगलवार को कोई दिक्कत परेशानी है तो मीठा दान कीजिए। जब हनुमान के मंदिर में जाइए, वहाँ पे जो बदाना होता है, जब मीठा प्रसाद है, वो लोगों में बांटिए। संडे है तो गुड़ का दान सबसे उत्तम माना गया है सूर्य को उच्च करने के लिए। हमारे गुरुजी हमेशा ये बात कहते हैं कि लिया नाम और दिया दान ही 7 जन्म तक हमको पोषण देता है। यही हमारे साथ जाता है जो हर जन्म में हमारा साथ देता है। दान का इतना महत्व है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। और सबसे बड़ी बात ये भी है, इसके अलावा एक और दान भी है, दीपदान। जब भी आपका मन परेशान हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इसको रूटीन बना लीजिए कि सूर्यास्त के बाद तुलसी माँ के पास आपने एक दिया जलाना है, देसी घी का दिया जलाना है। मासिक शिवरात्रि हो, बेशक अमावस्या हो, कोई भी शुभ दिन हो, शिव मंदिर में जाइए, दीपदान करके आइए। 1 दीप हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, वो आपकी मर्जी। दीपदान का भी बहुत महत्व माना गया है किसी भी शुभ कार्य में। तो मेरे मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यही था आज कि आप ये कभी मत सोचिए कि धन खर्च करने से हमारा कम हो जाएगा। हाँ, फजूल खर्ची करने से तो कम होगा, पर दान करने से कभी कम नहीं होगा। इस बात की एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। आप एक बार, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपने जो क्लाइंट्स पे मैंने जमाया है, जो उनकी फीडबैक है, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने उनको बताया कि उसकी सेवा करके आ, उसकी बेटी की शादी है उसमें कुछ दे के आ, वो निर्धन है, या मंदिर में ये करके आ, या कुछ आश्रम में दे के आओ, या वृद्धाश्रम में दे के आओ, तो आज वो इतने फलित हैं। इसके अलावा साथियों, मैंने एक चीज़ और देखी है, मेरा एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक कुंडली मैंने चेक की, उसकी कुंडली में मुझे कुछ भी नज़र नहीं ऐसा आया कि जो मुझे गलत लगा हो। सारे ग्रह भी सही, उसके ग्रह दशा मानसा भी अच्छी, प्रतंत्र भी अच्छा, सब बढ़िया, लगन की सपोर्ट भी बहुत बढ़िया, स्टोन भी पैसे पहने हुए बढ़िया, लगन के, कारक के, पंचम भाव के। लेकिन इतना कुछ पहनने के बाद भी वो आदमी इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कि मेरी समझ से ही बाहर हो गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। क्या पूरे जन्मों के कर्मों का फल है? जहाँ तक मुझे पता था, उस इंसान ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था। खैर, मैं उसको परामर्श दिया, अगर पॉसिबल है तो महीने में 1 बार, ज़्यादा है तो 2 बार, और ज़्यादा है तो 4 बार, मंडे के मंडे, सोमवार के सोमवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप करवाना शुरू कर दो। तो जी मेरे मित्रों, उसने ये बात गांठ बांध दी। मैं भूल गया, उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। 6-8 महीने के बाद मिला, मेरे घर पे आया, बड़ी सी गाड़ी पे, बहुत से तोहफे लेकर, और बोला, भाई जी ये देखिए, आज मैं 2 फैक्ट्री को मालिक हूँ। मेरे नीचे 70% काम, 70 बंदे जो हैं लेबर के काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं थी उनकी, लेकिन बहुत बढ़िया था। जहाँ उसका परिवार का चलाना, गुजारा करना मुश्किल था, आज वो 70 परिवारों का गुजारा उसकी फैक्ट्री से हो रहा था। उसे बोला कि मैंने आपकी एक सूक्ति, आपका दिया एक सूत्र नहीं छोड़ा कि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक मंडे के मंडे कराना ही कराना है, और दीपदान तो मैंने करना ही करना है। तो मित्रों, बात होती है विश्वास की। मानिए तो सब कुछ है, मानिए तो कुछ भी नहीं। देखिए, बात होती है अपने अंतरात्मा की, जो आपका मन कहता है,
जो आपके ईश कहते हैं। प्रभु का सिमरन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप एक बार इस मार्ग पे चल के देखिए, बेशक धीरे धीरे आगे बढ़िए, रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी और विषय में मिलते हैं। तब तक के लिए आगे जाता हूँ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते रहें। राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे।